अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पिछले साल फेडरल बोर्ड की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड की तरफ से ये फैसला किया गया कि मई जून के महीने में फर्स्ट राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स होंगे और सेकंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स होंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में। इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड की तरफ से पॉलिसी साजी मुकम्मल की गई, स्टूडेंट्स को डिटेल में गाइड किया गया, नोटिफिकेशन जारी किए गए और स्टूडेंट्स को बहुत हद तक फैसिलिटेट किया गया। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को चॉइस दे दी गई कि वो चाहे तो फर्स्ट राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं तो दे दें, या चाहे तो वो सेकंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स में अपीयर हो जाएं। और यहाँ तक कि आप कुछ सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं वो फर्स्ट राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स में दे दें और बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर सेकंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स में दे दें। तो स्टूडेंट्स के पास काफ़ी हद तक फैसिलिटी अवेलेबल थी, उनके पास चॉइस थी। फिर ये कि अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स में तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर दे दिए हैं तो सेकंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स में आप उनकी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो फेडरल बोर्ड की तरफ से ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था और फेडरल बोर्ड में तो इसी हिसाब से अब साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट किए जा रहे हैं। और पिछले साल फिर ये भी खबर मिली थी कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं तो उनमें ये साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट करने वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। इस सिलसिले में अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सरगोदा बोर्ड की तरफ से सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि सरगोदा बोर्ड ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है और सरगोदा बोर्ड की तरफ से इस साल 2 मरतबा बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट किए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ सरगोदा बोर्ड के ऊपर ही लागू होगी या बाकी बोर्ड्स भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये पीबीसीसी की मीटिंग में बाकायदा फैसला हुआ था, जबकि नोटिफिकेशन अभी सिर्फ सरगोदा बोर्ड की तरफ से ही आया है। फिर ये कि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, कब एडमिशन भेजना होगा, क्या तमाम क्लासेस के पेपर होंगे और क्या इसका सारा शेड्यूल होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ इन तमाम सवालात के जो है वो आंसर दे दूँ, जो भी अब तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकी है। लेकिन उससे पहले सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट से नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि 2 एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड है। और सरगोदा बोर्ड की तरफ से 5 अगस्त को जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि पीबीसीसी की तरफ से 30 मार्च 2022 को ये फैसला किया गया था कि साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट करने का सिस्टम लागू किया जाएगा। और सरगोदा बोर्ड की 23 जून 2022 को होने वाली मीटिंग में बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा पीबीसीसी के इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है और बोर्ड की तरफ से साल में 2 मरतबा इम्तहानात की कंडक्शन की जाएगी। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जहां पर भी वर्ड एनुअल एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन या सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन का वर्ड यूज़ किया जाएगा। यानी ये क्लियर हो गया कि पीबीसीसी ने अपनी मीटिंग में इसको बाकायदा अप्रूवल दे दी थी और उसके बाद अब सरगोदा बोर्ड की तरफ से उनकी अपनी मीटिंग में इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया है। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन और उसके बाद सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन होंगे। अब रही बात बाकी बोर्ड्स की, तो इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बाकी तमाम बोर्ड्स भी इस पॉलिसी को डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम बोर्ड्स की तरफ से भी इस किस्म के नोटिफिकेशन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे आमतौर पर केपी के बोर्ड्स में ऐसा होता है या अदर प्रोविंसेस में ये चीज़ देखने को मिलती है कि हर बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, अपनी खुद की डेट शीट, रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट्स और इस किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो अलग से बनाते हैं। लेकिन पंजाब में आमतौर पर ये होता है कि तमाम के तमाम जो बोर्ड्स हैं उनकी डेट शीट सेम होती हैं, उनके रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट्स भी सेम होती हैं और तमाम तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेम हुई होती हैं। लेकिन अभी कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। पिछले साल से हमने ये चीज़ महसूस की है कि डिफरेंट बोर्ड्स अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बना रहे हैं, रिजल्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। हालांकि अगर पीबीसीसी की तरफ से इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो होना तो ये चाहिए था कि पीबीसीसी इसको तमाम बोर्ड्स के ऊपर लागू कर देती, लेकिन मेरा ख्याल है कि तमाम बोर्ड्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और अब ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जैसे ही बाकी बोर्ड्स की तरफ से भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो फिर होगा ये कि तमाम के तमाम बोर्ड्स इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि वैसे भी तो बोर्ड्स ने रिजल्ट के अनाउंसमेंट के 40 दिनों के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कंडक्ट करने ही होते हैं, तो उन्हीं सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को थोड़ा बड़े लेवल के ऊपर अगर कंडक्ट करवा लिया जाए तो ये आपका सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन बन जाएगा। वैसे आमतौर पर होता ही है कि पंजाब के जो मोस्टली बोर्ड्स हैं उनके जो ये रिजल्ट के अनाउंसमेंट के 40 दिनों के बाद जो एग्जाम्स होते हैं तो ये सिर्फ पार्ट 2 के होते हैं, यानी मैट्रिक में ये सिर्फ 10th के और इंटरमीडिएट में सिर्फ सेकंड ईयर के एग्जाम्स होते हैं। लेकिन अगर ये सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन वाला सिस्टम लागू हो जाता है तो ऐसे केस में आपकी तमाम क्लासेस के एग्जाम्स होंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, क्योंकि फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का मकसद ही ये है कि तमाम की तमाम क्लासेस और उनके तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स एक मरतबा मई जून में भी हों और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी हों और स्टूडेंट्स के पास ये लिबर्टी हो कि वो दोनों में से जिस मर्जी एग्जाम्स में अपीयर होना चाहे हो जाए। और फिर ये कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट एनुअल
एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो वो सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर सकें। तो साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तिहान कंडक्ट करने वाली पॉलिसी इस हवाले से भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशाइंद है, क्योंकि पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स ने अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो उसका मोस्टली साल ज़ाया ही होता था। यानी स्टूडेंट का जब रिजल्ट आता है सितंबर के महीने में तो उसके 40 दिनों के बाद सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स होते तो थे, लेकिन वो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट जो है वो शामिल नहीं किया रहता था, खासतौर पर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए। फिर ये होता था 40 दिनों में वो प्रिपरेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाती थी और स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता था कि फिर वो पूरा एक नया साल री इन्वेस्ट करने के बाद अगले साल वो एग्ज़ाम्स देते थे, इंप्रूवमेंट करते थे और फिर उनका एक साल जो कि ज़ाया होता था और अगले साल का जो एडमिशन पीरियड होता था उसमें फिर वो एडमिशन लेते थे। लेकिन अभी चूँकि ये एक बाकायदा पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, स्टूडेंट्स अगर सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, तो इसका रिजल्ट पिछले साल तो तकरीबन जनवरी के महीने में आ गया था और बाकायदा तौर पर पीएमसी की तरफ से ये पॉलिसी सेट की गई थी कि पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनमें एडमिशन सेकंड जो एनुअल एग्जाम्स है या उसको स्पेशल एग्जाम्स कहा गया था पिछले साल, तो इनके रिजल्ट को उसमें शामिल किया जाएगा। और अगर पिछले साल स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार किया गया था तो फिर डेफिनेटली इस साल भी स्टूडेंट्स के सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा और स्टूडेंट्स के इस नए और अपग्रेडेड रिजल्ट को भी मेरिट कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। डेफिनेटली जो स्टूडेंट सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं या इंप्रूवमेंट करते हैं तो उनका ये वाला स्कोर मेरिट कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा जैसे कि पिछले साल किया गया था। और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के अलावा भी बेशतर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जनवरी फरवरी के महीनों में स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। इनमें अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बाकी मोस्टली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी सेकंड एनुअल एग्जाम्स देते हैं उनका अगर रिजल्ट जनवरी में भी आता है तो स्टिल वो अपना साल ज़ाया किए बगैर स्प्रिंग एडमिशन्स में जो है वो दाखिला ले सकते हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई 40-50 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती हैं और अब ये ट्रेंड डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी सेट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अपने स्प्रिंग एडमिशन्स भी ऑफर किया करेंगी। नो डाउट स्प्रिंग एडमिशन्स में फॉल एडमिशन्स की निस्बत अपॉर्चुनिटीज़ तो कम होती हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि मुतल्लिका काउंसिल्स की तरफ से सिर्फ एक मरतबा ही साल में ऑफर होने की इजाज़त है, जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, एमबीबीएस बीडीएस वगैरह। तो ये प्रोग्राम साल में 2 सेशंस में ऑफर नहीं किए जा सकते। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ये प्रोग्राम ऑफर करती है तो या तो वो फॉल एडमिशन्स में ये प्रोग्राम ऑफर कर सकती है या स्प्रिंग एडमिशन्स में। तो जो यूनिवर्सिटीज़ तो फॉल एडमिशन्स में ये प्रोग्राम्स ऑफर कर देंगी तो वो स्प्रिंग एडमिशन्स में ये प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकती। तो फिलहाल पीबीसीसी या सरगोदा बोर्ड की तरफ से कोई डिटेल नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया जिसमें तमाम पॉइंट्स को एलैबोरेट किया गया हो, लेकिन ये बात गारंटीड है कि अगर सेकंड एनुअल एग्जाम्स वाला ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो फिर डेफिनेटली तमाम क्लासेस के एग्जाम्स होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे और स्टूडेंट्स अपनी उसी इंप्रूवमेंट पॉलिसी के मुताबिक जिसमें बताया गया था कि स्टूडेंट जो है वो 3 सालों में मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट के एक मरतबा मार्क्स बढ़ गए तो फिर वो उसके बाद दोबारा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर स्टूडेंट के इंप्रूवमेंट के बाद भी मार्क्स 50% से कम रहते हैं तो ऐसे केस में वो अगेन इंप्रूवमेंट का चांस ले सकता है। ये एक डिटेल्ड पॉलिसी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से इंप्रूवमेंट का रूल क्या होगा। बाकी जिस तरह फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो सेकंड एनुअल एग्जाम्स भी बिल्कुल इसी तरीके से कंडक्ट होंगे, यानी सेम सिलेबस होगा, सेम पैटर्न होगा और सेकंड एनुअल एग्जाम्स में भी स्टूडेंट्स ने उसी तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने रिजल्ट का इंतजार करना होगा। यानी जैसे ही स्टूडेंट्स का मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद फिर सेकंड एनुअल एग्जाम्स का जो मैट्रिक का दाखिला है वो खुल जाएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर इंटरमीडिएट के दाखिले स्टार्ट हो जाएंगे और तमाम स्टूडेंट्स को उसी तरीके से बोर्ड में अप्लाई करना होता है, दाखिला फॉर्म भिजवाना होता है और आपकी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह जारी कर दी जाएंगी। बाकी जो ये फेडरल बोर्ड का मैंने जैसे स्टार्ट में पॉइंट बताया था कि आप कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स फर्स्ट एनुअल में दे दें और बाकी सब्जेक्ट्स के सेकंड एनुअल में, अब ये वाली सहूलत जो है वो पंजाब बोर्ड्स वाले आपको देते हैं या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल जैसे ही इस सिलसिले में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सामने आएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि किस किस तरीके से स्टूडेंट्स को फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में और सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होना है और जिन स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट करनी होगी तो उनके लिए क्या मामला होंगे। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी और लेट्स होप कि जल्द ही बाकी बोर्ड्स की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी है कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते थे, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर जिसे DAE कहा जाता है, तो इन स्टूडेंट्स का पिछले काफ़ी सालों से इशू चल रहा था कि इनके लिए जो है वो रिजर्व सीटें हुआ करती थी मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में और सिर्फ 2% कोटा हुआ करता था। लेकिन अब इस सिलसिले में एक फ़ैसला ये सामने आया है कि जो DAE के स्टूडेंट्स हैं इनकी डिग्रीज़ को FSc प्री इंजीनियरिंग और FSc प्री मेडिकल के इक्वल कर दिया गया है। यानी जो स्टूडेंट्स DAE करते हैं तो उनकी डिग्री FSc प्री इंजीनियरिंग से इक्वल होगी और अगर वो ऐड बायो कर लेते हैं तो ऐसे केस में उनकी डिग्री FSc प्री मेडिकल के इक्वलेंट होगी। और ये तमाम ऐसे मेन स्ट्रीम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए
लिए अप्लाई कर सकेंगे जिनमें एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं। और अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जो डीएई कंप्लीट करते हैं तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करेंगी कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकेंगे। और टेवटा के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उनकी तरफ से बाकायदा ये बयान जारी कर दिया गया है कि डीएई को अब इक्वलेंस मिलेगी एफएससी के बराबर। और ये डीएई के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अब उनके पास ज़्यादा मौके हुआ करेंगे कि वो डिफरेंट रेंज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकेंगे। और अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा हो जाएंगे और स्टूडेंट्स का आपस में जो कॉम्पिटिशन है वो भी पहले से बेहतर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड किसी भी फर्दर न्यूज़ एंड अपडेट के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइड कर देंगे। और अगर आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात से रिलेटेड और एजुकेशन के शोबे से मुतल्लिक तमाम तर न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी पूरे साल की सिर्फ 300 रुपये है। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।